बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 8 पार्ट 1 521 टू 562 औकात नमाज के बयान में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ने एक दिन असर की नमाज में देर की। बस अरवा बन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और उन्होंने बताया कि उसी तरह मगीरा बन शैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दिन इराक के मुल्क में नमाज में देर की थी जब वह इराक में हाकिम थे। बस अबू मसूद अंसारी अक़बा बन उमर उनकी खिदमत में गए और फरमाया, मगीरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आखिर ये क्या बात है? क्या आपको मालूम नहीं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने नमाज पढ़ी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उसी तरह हुक्म दिया गया हूँ। इस पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ने अरवा से कहा, मालूम भी है कि आप क्या बयान कर रहे हैं? क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के औकात अमल करके बतलाए थे? अरवा ने कहा कि हाँ, उसी तरह बशीर बिन अबी मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद के वास्ते से बयान करते थे। अरवा रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि मुझसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त पढ़ लेते थे जब अभी धूप उनके हुजरा में मौजूद होती थी। उससे भी पहले कि वह दीवार पर चढ़े। अब्दुल कैस का वफद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि हम उस रबिया कबीला से हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिर्फ हरमत वाले महीनों ही में हाजिर हो सकते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी बात का हमें हुक्म दीजिए जिसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लें और अपने पीछे रहने वाले दूसरे लोगों को भी उसकी दावत दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 4 चीज़ों का हुक्म देता हूँ और 4 चीज़ों से रोकता हूँ। पहले खुदा पर ईमान लाने का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील बयान फरमाई कि उस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और दूसरे कायम करने का। तीसरे ज़कात देने का और चौथे जो माल तुम्हें गनीमत में मिले उसमें से 5वां हिस्सा अदा करने का। और तुम्हें मैं तो तुमरी ख़त्म कसार और फ़कीर के इस्तेमाल से रोकता हूँ। हम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में बैठे हुए थे कि आपने पूछा कि फितना से मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस तुम में से
किसी को याद है? मैं बोला, मैंने उसे उसी तरह याद रखा है जैसे अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस को बयान फरमाया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बोले कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितन को मालूम करने में बहुत ही बाकी थे। मैंने कहा कि इंसान के घर वाले, माल, औलाद और पड़ोसी सब फितना की चीज है और नमाज, रोजा, सदका, अच्छी बात के लिए लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना उन फितनों का कफारा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं तुमसे उसके मुतालिक नहीं पूछता, मुझे तुम उस फितना के बारे में बतलाओ जो समुंदर की मौज की तरह ठठाए मारता हुआ बढ़ेगा। उस पर मैंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप उससे खौफ ना खाइए, आपके और फितना के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। पूछा, क्या वह दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या सिर्फ खोला जाएगा? मैंने कहा कि तोड़ दिया जाएगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बोल उठे कि फिर तो वह कभी बंद नहीं हो सकेगा। शकीक ने कहा कि हमने हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, क्या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा उस दरवाज़ा के मुतालिक कुछ इल्म रखते थे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसी तरह जैसे दिन के बाद रात के आने का। मैंने तुमसे एक ऐसी हदीस बयान की है जो कतअन गलत नहीं है। हमें उसके मुतालिक हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछने में डर होता था कि दरवाजे से क्या मुराद है। इसलिए हमने मसरूक से कहा कि वह पूछिए। उन्होंने दरियाफ़त किया तो आपने बताया कि वह दरवाज़ा खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ही थे, लेकिन एक शख्स ने किसी गैर औरत का बोसा ले लिया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपको उस हरकत की खबर दे दी। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि नमाज दीन के दोनों हिस्सों में कायम करो और कुछ रात गए भी और बला सेबा नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? तो आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला की बरगाह में कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर पूछा, उसके बाद फरमाया वालिदीन के साथ लेकिन मामला रखना, नेक मामला रखना। पूछा, उसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये तफसील बताई और अगर मैं और सवालात करता तो
आप और ज़्यादा भी बतलाते, लेकिन मैंने बतौर अदब खामोशी अख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर किसी शख्स के दरवाजे पर नहर जा रही हो और वह रोज़ाना उसमें 5-5 दफ़ा नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है? क्या उसके बदन पर कुछ भी मील बाकी रह सकता है? सहाबा ने अर्ज की कि नहीं या रसूलल्लाह, हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल 5 वक्त की नमाजों का है कि अल्लाह पाक उनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद की कोई बात उस ज़माने में नहीं पाता। लोगों ने कहा, नमाज तो है। फरमाया, उसके अंदर भी तुमने कर रखा है जो कर रखा है। मैं दमश्क में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में गया। आप उस वक्त रो रहे थे। मैंने अर्ज किया कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद की कोई चीज़ उस नमाज के अलावा अब मैं नहीं पाता, और अब उसको भी ज़ाय कर दिया गया है। और अबू बकर बिन खलीफ ने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन बकर बरसानी ने बयान किया कि हमसे उस्मान बिन अबी रवाद ने यही हदीस बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज में होता है तो वह अपने रब से सरगोश करता रहता है, इसलिए और अपनी दाहिनी जानिब ने ना थूकना चाहिए, लेकिन बाएं पाँव के नीचे थूक सकता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा करने में इत्दाल रखो, सीधी तरह पढ़ा करो, और कोई शख्स तुम में से अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह ना फैलाए। जब किसी को थूकना ही है तो सामने या दाहिनी तरफ ना थूके, क्योंकि वह नमाज में अपने रब से पोशीदा बातें करता रहता है। और सईद ने क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत करके बयान किया कि अगर या सामने न थूके, अलबत्ता बाएं तरफ पाँव के नीचे थूक सकता है। और साबा ने कहा कि अपने सामने और दाएं जानिब ना थूके, बल्कि बाएं तरफ या बाओं पाँव के नीचे थूक सकता है। और हमीद ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा से, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि किबला की तरफ ना थूके और ना दाएं तरफ, अलबत्ता बाएं तरफ या पाँव के नीचे थूक सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ो, क्योंकि गर्मी के तेजी जहन्नम की आग की भाप से होती है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजन बिलाल ने जोहर की अजान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा कर, या ये फरमाया कि इंतज़ार कर, और फरमाया कि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग की भाप से है, इसलिए जब गर्मी सख्त हो जाए तो
नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो। फिर जोहर की अजान उस वक्त कही गई जब हमने टीलों के साए देख लिए। जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की तेजी दोजख की आग की भाप की वजह से होती है। दोजख ने अपने रब से शिकायत की कि ऐ मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज़ हिस्से ने बाज़ हिस्से को खा लिया है। उस पर अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वह उसी से पैदा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी के मौसम में जोहर को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। इस हदीस के मुताबिक सफियान सूरी यही और अबू ऐवान ने अमस के वास्ते से की है। हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मौज़न ने चाहा कि जोहर की अजान दे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त को ठंडा होने दो। मौज़न ने ठंडी थोड़ी देर बाद फिर चाहा कि अजान दे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा होने दे। जब हमने टीले का साया ढला हुआ देख लिया तब अजान कही गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की भाप की तेज़ी से है, इसलिए जब गर्मी में सख्त हो जाया करे तो जोहर की नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, यतफ़िऊ का लफ्ज़ जो सूरह नहल में है के माने ततमील झाँकना, माइल होना है। जब सूरज ढला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और जोहर की नमाज पढ़ाई। फिर मनबीर पर तशरीफ़ लाए और क़यामत का जिक्र फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में बड़े अजीम अमूर पेश आएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, क्योंकि जब तक मैं उस जगह पर हूँ तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर फरमाते जाते थे कि जो कुछ पूछना हो पूछिए। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा सहमी खड़े हुए और दरियाफ़त किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप हिज़ाफ़ा थे। आप अब भी बराबर फरमाते रहे कि पूछो क्या पूछते हो। इतने में उमर रज़ियल्लाहु अन्हा अदब से घुटनों के बल पीठ बैठ गए और उन्होंने फरमाया कि हम अल्लाह ताला के
मालिक होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से राजी और खुश हैं। बस उसका गुस्ताखी से हम बाज आते हैं कि आपसे जा और हैं जा सवालत करे। उस पर अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर आपने फरमाया कि अभी अभी मेरे सामने जन्नत और जहन्नम उस दीवार के कोने में पेश की गई थी। बस मैंने ऐसी कोई उम्दा चीज़ देखी जैसे जन्नत थी और न कोई ऐसी बुरी चीज़ देखी जैसे जहन्नम थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब हम अपने पास बैठे हुए शख्स को यहाँ पहचान लेते थे। सुबह की नमाज में अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 से 100 तक आयत पढ़ते थे, 60 से 100 तक आयतें पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर उस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता और असर की नमाज उस वक्त के हम मदीना मुनव्वरा की आखिरी हद तक नमाज पढ़ने के बाद जाते, लेकिन सूरज अब भी तेज रहता था। नमाज मगरिब का हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो वक्त बताया था वह मुझे याद नहीं रहा और अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा की नमाज को तिहाई रात तक देर करने में कोई हर्ज नहीं समझते थे। फिर अबुल मिनहाल ने कहा कि आधी रात तक मौखर करने में कोई हर्ज नहीं समझते थे और मुआज ने कहा कि साहबा ने कि फिर मैं दोबारा अबुल मिनहाल से मिला तो उन्होंने फरमाया या तिहाई रात तक। जब हम गर्मियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जोहर की नमाज दोपहर दिन में पढ़ते थे तो गर्मी से बचने के लिए कपड़ों पर सजदा किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहकर 7 रकात एक साथ और 8 रकात एक साथ पढ़े। जोहर और असर के 8 रकात और मगरिब और ईशा के 7 रकात। अयूब सख्तियानी ने जाबिर बिन ज़ैद से पूछा, शायद बरसात का मौसम रहा हो। जाबिर बिन ज़ैद ने जवाब दिया कि गलबा ऐसा ही होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज ऐसे वक्त पढ़ते थे कि उनके हुजरा में से अभी धूप बाहर नहीं निकलती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी तो धूप उनके हुजरा ही में थी, साया वहाँ नहीं फैला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते तो सूरज अभी मेरे हुजरे में झांकता रहता था, अभी साया ना फैला होता था। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी कहते हैं कि इमाम मालिक और यही बन सईद सईब रहमुल्लाह और इब्न अबी हिफ्सा के रवायतों से में जहरी से वालसमिस कबूल आन तजहिर के अल्फाज हैं जिनका मतलब यह है कि धूप अभी ऊपर ना चढ़ी होती। मैं और मेरे बाप अबू
खिदमत में हाजिर हुए। उनसे मेरे वालिद ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजें किन वक्तों में पढ़ते थे। उन्होंने फरमाया कि दोपहर की नमाज, जिसे तुम पहली नमाज कहते हो, सूरज ढलने के बाद पढ़ते थे, और जब असर पढ़ते उसके बाद कोई शख्स मदीना के इंतहाई किनारा पर अपने घर वापस जाता तो सूरज अब भी तेज होता था। शायर ने कहा कि मगरिब के वक्त के मुतालिक आपने जो कुछ कहा था वह मुझे याद नहीं रहा, और ईशा की नमाज, जिसे तुम एतमाह कहते हो, उसमें देर को पसंद फरमाते थे, और उससे पहले सोने को और उसके बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते, और सुबह की नमाज से उस वक्त फारिग हो जाते जब आदमी अपने करीब बैठे हुए दूसरे शख्स को पहचान सकता। और सुबह की नमाज में आप 60 से 100 तक आयतें पढ़ा करते थे। हमने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि के साथ जोहर की नमाज पढ़ी। फिर हम निकल कर रुखसत अनस बन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर होते तो देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने अर्ज की कि ए मुकर्रम चाचा, ये कौन सी नमाज आपने पढ़ रही है। फरमाया कि असर की, और उसी वक्त हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये नमाज पढ़ते थे। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते तो सूरज बुलंद और तेज रोशन होता था। फिर एक शख्स मदीना के बलाई इलाका के तरफ जाता। वहां पहुंचने के बाद भी सूरज बुलंद रहता था। जहरी ने कहा कि मदीना के बलाई इलाका के बाज़ मकामात तकरीबन 4 मील पर या कुछ ऐसे ही वाक़ हैं। हम असर की नमाज पढ़ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसके बाद कोई शख्स कबाए जाता, और जब वहां पहुंच जाता तो सूरज अभी बुलंद होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई हो या उसका घर और माल सब लूट गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि सूरह मोहम्मद में जो यतीर कम का लफ्ज़ आया है वह वितर से निकाला गया है। वह वितर कहते हैं किसी शख्स का कोई आदमी मार डालना या उसका माल छीन लेना। हम यरीदा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ एक सफ़र जंग में थे। अबर व बारिश का दिन था। आपने फरमाया कि असर की नमाज जल्दी पढ़ लो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका नेक अमल जाए हो गया। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में उसी तरह देखोगे जैसे उस चांद को अब देख रहे हो। उसके देखने में तुमको
कोई जहमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तलू होने से पहले वाली नमाज फजर और सूरज गरूब होने से पहले वाली नमाज असर से तुम्हें कोई चीज रोक ना सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्द व तस्बीह को कर सूरज तलवा होने पर और गरूब होने से पहले। इस्माइल रावी हदीस ने कहा कि असर और फजर की नमाजें तुमसे छूटने ना पाए, उनका हमेशा खास तौर पर ध्यान रखो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वह उनसे बहुत ही ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वह जवाब देते हैं कि मैंने जब उन्हें छोड़ा तो वह फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वह असर की नमाज पढ़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर असर की नमाज की एक रकात भी कोई शख्स सूरज गरूब होने से पहले या सिकातों पूरी वो नमाज पढ़े, उसकी नमाज अदा हुई ना कजा। उस तरह अगर सूरज तलू होने से पहले फजर की नमाज का एक रकात भी पा सके तो पूरी नमाज पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुमसे पहले की उम्मतों के मुकाबला में तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही है जितना असर से सूरज डूबने तक का वक्त होता है। तो रात वालों को तो दाह दी गई तो उन्होंने उस पर सुबह से अमल किया। आधे दिन तक फिर वह आजिज आ गए, काम पूरा ना कर सके। उन लोगों को उनके अमल का बदला एक क़िरात बकुल बाज दिनार का 4/6 हिस्सा और बाज के कुल का मुताबिक दिनार का 20वां हिस्सा दिया गया। फिर इंजिल वालों को इंजिल दी गई। उन्होंने आधे दिन से असर तक उस पर अमल किया और वह भी आजिज आ गए। उनको भी एक क़िरात उनके अमल का बदला दिया गया। फिर असर के वक्त हमको कुरान मिला। हमने उस पर सूरज के गुरूब होने तक अमल किया और काम पूरा कर दिया। हमें 2 क़िरात सवाब मिला। उस पर उन दोनों किताब वालों ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, उन्हें तो आपने 2 क़िरात दिए और हमें सिर्फ एक क़िरात। हालांकि हमने उनसे ज़्यादा किया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, तो कहाँ मैंने अज्र देने में तुम पर कुछ
अर्ज की कि नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर ये ज़्यादा अजर देना मेरा फजल है, जिसे मैं चाहूँ दे सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों और यहूदों व अंसारी की मिसाल एक ऐसे शख्स की सी है कि जिसने कुछ लोगों से मजदूरी पर रात तक काम करने के लिए कहा। उन्होंने आधे दिन काम किया, फिर जवाब दे दिया कि हमें तुम्हारी इजरत की ज़रूरत नहीं। ये यहूद थे। फिर उस शख्स ने दूसरे मजदूर बुलाए और उनसे कहा कि दिन का जो हिस्सा बाकी बच गया है, यानी आधा दिन, उसको पूरा कर दो। शर्त के मुताबिक मजदूरी तुम्हें मिलेगी। उन्होंने भी काम शुरू किया, लेकिन असर तक वह भी जवाब दे बैठे। ये अंसारी थे। बस उस तीसरे गरूह ने, जो अहल इस्लाम है, पहले दो गरूहों के काम की पूरी मजदूरी ले ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मगरिब की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़कर जब वापस होते और तीरंदाजी करते तो इतना आजला बाकी रहता था कि एक शख्स अपने तीर गिरने की जगह को देखता था। मजाज का ज़माना आया और वह नमाज देर करके पढ़ाया करता था। इसलिए हमने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ठीक दोपहर में पढ़ाया करते थे। अभी सूरज साफ और रोशन होता तो नमाज असर पढ़ाते, नमाज मगरिब वक्त आते ही पढ़ाते और नमाज ईशा को कभी जल्दी पढ़ाते और कभी देर से। जब देखते कि लोग जमा हो गए हैं तो जल्दी पढ़ा देते, और अगर लोग जल्दी जमा ना होते तो नमाज में देर करते और लोगों का इंतजार करते। और सुबह की नमाज सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हों अंधेरे में पढ़ते थे। हम नमाज मगरिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी वक्त पढ़ते थे जब सूरज पर्दा में छिप जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रकात मगरिब और ईशा की एक साथ और 8 रकात जोहर और असर की नमाजें एक साथ पढ़ते। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये रसूल की प्यारी बातें और सच्ची बातें अच्छी लगती है और आप ऐसे ही और भी जानकारी चाहते हैं अपने हदीस के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब